तमाम कार्रवाई के बीच में जी मीडिया की टीम ने बर्खास्त बोर्ड अध्यक्ष जारोली से खास बातचीत की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि रीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा का पेपर राजनीतिक संरक्षण से लीक हुआ। जारोली का यह बयान दर्शा रहा है कि बर्खास्तगी के बाद अब जारोली के तेवर तीखे होते हुए नजर आए हैं। एक जो सवाल बाकी रह जाता है कि जितने लोग इस पूरे नेक्सस में इन्वॉल्व हैं, आपको लगता है एक राजनीतिक संरक्षण भी था इन तमाम लोगों के पास? ये 100% है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के ये जो कार्य हो रहा है, जब पहले से पता शिक्षा संकुल से पेपर आउट हुआ, ये शायद मुझे उन्हीं लोगों से पूछना चाहिए जिनको ये पता है, क्योंकि हो सकता है इन लोगों का वर्षों से ऐसे ही चलता हो और वर्षों से इनका कोई ग्रुप हो, क्या हो, ये तो जब एसओजी जांच करेगी। आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि ये राजनीतिक संरक्षण इस पेपर गिरोह को हो सकता है, क्योंकि प्रदेश के अंदर वर्तमान में कांग्रेस सरकार है और वही कांग्रेस सरकार है जिसने आपको ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी थी। नहीं, ये प्रदेश सरकार का इसमें कोई रोल नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो गिरोह ये कार्य करता है वो किसी सरकार के पक्ष में नहीं, कई लोगों का जिन्होंने कहा कि शिक्षा संकुल से आउट हुआ है। ये बताओ आप मेरे को, उनको इतना कॉन्फिडेंस से पता था तो उनसे जाके पूछो उनको कैसे पता था 26 तारीख को 28 तारीख को शिक्षा संकुल से हुआ है। ये कह रहा हूँ मैं आपको। तो देखिए, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के बर्खास्त अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं जो ये पेपर लीक गिरोह है ये राजनीतिक संरक्षण में काम कर रहा था। यह आरोप बेहद महत्वपूर्ण और बेहद गंभीर हो जाता है उन तमाम राजनेताओं के लिए भी जिनके नाम विपक्ष के द्वारा लगातार उठाए जा रहे हैं। तो जयपुर से शशि मोहन शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शशि मोहन, हमने जारोली का बयान सुना, कई इल्जाम भी लगाए, राजनीतिक संरक्षण की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार में इसमें कोई रोल नहीं। जारोली ने साफ किया कि उनकी कोई भूमिका नहीं है और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि उनको बर्खास्त किया गया है, इस बारे में उनको खुद को जानकारी नहीं है और वो जयपुर भी गए। हालांकि अभी तक सीएमओ से कोई भी वक्त नहीं मिला है मिलने के लिए। क्या पूरे संदर्भ को कैसे अब लिया जाए, क्या मायने निकाले जाएं जारोली के तमाम बयानों के, उनके इल्जामों के, और अपडेट क्या? गगन, देखिए, अभी अपडेट की जहां तक बात है, जारोली रवाना हो चुके थे, जयपुर पहुंचने की खबर आ रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से समय मांगा था, लेकिन अब संभवतः अशोक गहलोत नहीं बल्कि उन्हें अशोक राठौड़ से मिलना होगा, जो अभी एसओजी के चीफ हैं। इसके साथ में अब इंतजार इस बात का है कि सरकार रीट परीक्षा जो हुई थी पिछले साल मई में, उसको रद्द करने का ऐलान कब करती है। क्योंकि जब इतनी बातें आ गई हैं कि रीट का पर्चा बाहर आया, स्ट्रांग रूम से बाहर आया, करोड़ों रुपए में उसकी खरीद हुई, उसको आगे सर्कुलेट किया गया, जब नेटवर्क जाम किया गया, इंटरनेट बंद किया गया, उससे पहले ही पेपर को सर्कुलेट कर दिया। तो सवाल यह है कि कितने लोगों तक ये पेपर पहुंचा, जिन लोगों ने पेपर लेकर के परीक्षा दी उनमें से कितने चयनित हुए, क्या केवल उन चयनित लोगों पर कार्रवाई की जाएगी, और अगर ऐसी कार्रवाई होती है तो क्या ये मान लिया जाएगा कि एसओजी वाकई उन लोगों तक पहुंच गई है जो चयनित हुए? क्या अगर 10, 20, 50 चयनित होते हैं तो क्या 2 करोड़ रुपए तक वो खर्च करने की स्थिति में थे? ये सवाल जवाब मांग रहे हैं। सवाल ये कि क्या सरकार विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले रीट परीक्षा को रद्द करने का ऐलान कर देगी? क्योंकि देखिए, विधानसभा सत्र से पहले हुए इस एक्शन को नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे प्रतिपक्ष के उपनेता हो या बीजेपी के प्रवक्ता हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, सब ये मान रहे हैं कि विधानसभा में बीजेपी उनको घेरती, सरकार को घेरती, इसलिए सरकार ने अपनी खाल बचाने के लिए जारोली के कंधे पर बंदूक रख दी और उसको चला दिया। ये एक स्टेप भी माना जा रहा है सरकार का, पॉलिटिकल मूव भी माना जा रहा है बचने के लिए। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा, सतीश पूनिया ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने जारोली को संरक्षण दे रखा था। गुलाब चंद कटारिया तो साफ कह रहे हैं कि विभाग के मंत्री के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बिना विभाग के मंत्री की जानकारी में लाए प्राइवेट आदमियों को इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता था। इसके साथ ही सवाल यह भी उठा रहे हैं कि जब 32 जिलों में आप सरकारी आदमी लगा रहे हैं तो केवल जयपुर में ही प्राइवेट आदमी लगाने की जरूरत क्या थी? 32 जिलों में जब पुलिस की सुरक्षा में स्ट्रांग रूम रखा गया है, स्ट्रांग रूम की निगरानी पुलिस को दी गई है, तो जयपुर में पुलिस की सुरक्षा बोर्ड ने या बोर्ड के जो कोऑर्डिनेटर थे या फिर तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे उन्होंने क्यों लेना जरूरी नहीं समझा? गुलाब चंद कटारिया कह रहे हैं कि भले ही पीसीसी चीफ बनने के कारण से उनको बदल दिया गया हो या उनका विभाग बदल दिया गया हो,
लेकिन पूर्व मंत्री की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। ऐसे ही सवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने उठाया कि बिना राजनीतिक संरक्षण के इतनी बड़ी घटना, इतने बड़े पैमाने पर पर्चा लीक होना, उसको सर्कुलेट करना, ये सब कुछ काम नहीं हो सकता। लेकिन सवाल यह है कि राज्य के खजाने से जो पैसा हुआ खर्च, करोड़ों रुपया इस परीक्षा पर आयोजन पर खर्च हुआ, क्या उसकी वसूली कोई कर पाएगा? गुलाब चंद कटारिया तो सरकार को ये सुझाव दे रहे हैं कि जिन लोगों ने इसमें लीक करने में, पर्चा लीक करने में भूमिका निभाई है, उनकी संपत्ति नीलाम करके आप इस परीक्षा का खर्चा वसूल कीजिए। साथ में जो किरोड़ी लाल मीणा है, जो लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे, उनका कहना है कि केवल बर्खास्तगी से काम नहीं चलेगा, जारौली और प्रदीप पाराशर की गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो वहीं पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने जारौली को एसओजी दफ्तर में बुलाकर पूछताछ करने की मांग भी उठाई थी। अब देखिए एसओजी का अगला कदम क्या होगा। एसओजी अगले स्टेप में प्रदीप पाराशर से पूछताछ करेगी, डीपी जारौली से पूछताछ करेगी और वो ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिर इस पूरी प्रक्रिया के जो पर्चा लीक का नेक्सस बना है, उसके लिंक कहां-कहां जा रहे हैं। क्या इससे ऊपर भी कोई तार बन रहा है? जारौली कह रहे हैं कि ना तो मौजूदा सरकार की कोई भूमिका रही है, ना उनकी भूमिका रही है। उन जो लोग आरोप लगा रहे हैं उन्हीं से पूछा जाए। यानी परोक्ष रूप में बीजेपी के जो नेता आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर डीपी जारौली का ये कहना है कि शायद ये लोग जानते होंगे किस तरीके से पर्चा लीक है या इनका ऐसा लंबा वास्ता रहा होगा। अब उनमें से ऐसे कौन कौन से नेता हो सकते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा इस मामले में सरकार और डीपी जारौली को घेरने का काम किया है किरोड़ी लाल मीणा ने, नेता प्रतिपक्ष ने, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने, उपनेता ने और रामलाल शर्मा ने, वासुदेव देवनानी ने। तो क्या इन लोगों की कोई ऐसी जानकारी में है कि पर्चा किस तरीके से लीक हो सकता है? जारौली के कहने के मायने यह भी हैं कि जो लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं आखिर उनसे पूछताछ क्यों नहीं होती है? तो क्या यह एसओजी के लिए संभव होगा कि सवाल उठाने वालों से पूछताछ कर सके? बहरहाल अब एसओजी के ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार आ गया है, लेकिन इसके साथ ही हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में बनने वाली एक कमेटी को इसकी जांच सौंपे जाने की बात भी कही गई है। बहरहाल बीजेपी में अलग अलग बात आई। सतीश पूनिया अभी भी ये कह रहे हैं कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए। राजेंद्र राठौड़ ने भी यह मांग उठाई कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए, लेकिन राठौड़ साथ में ये भी मान रहे हैं कि एसओजी ने इस मामले में खुलासा करके अच्छा काम किया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, जो गृह मंत्री भी रह चुके हैं, वो कह रहे हैं कि गृह मंत्री के नाते उन्होंने पुलिस का काम नजदीकी से देखा है और वो ये मानते हैं कि एसओजी ने इसमें अच्छा काम किया। राजस्थान पुलिस का नाम इस पूरी जांच से ऊंचा हुआ है। लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि सरकार का संरक्षण, प्रश्रय एसओजी को मिलना चाहिए, जिससे वो और निष्पक्ष होकर के आगे की जो कड़ी है, कहां तक पर्चा गया, किस किसने पर्चा लिया, कितने में लिया, नीचे की कड़ी और ऊपर की कड़ी दोनों का खुलासा कर सके और सबके सामने इस बात को लाया जाए। क्योंकि इसमें देखिए अभ्यर्थियों से खिलवाड़ बढ़ा हुआ है। बिल्कुल। और कटारिया तो यहाँ भी कह रहे हैं कि इसमें तो चाहे सरकार भी जाए तो जाए। ये बड़ा बयान है गुलाब चंद कटारिया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शशि मोहन फिलहाल तक की जानकारी के लिए। तो पेपर जो लीक हुए वो स्ट्रॉन्ग रूम से हुए। जारौली कहते हैं कि मेरी कोई भूमिका नहीं है, सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। तो ऐसे में एसओजी जब जांच शुरू कर दे